नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली और इसी पदावली में जो विरह खंड है उसके पदों की व्याख्या आज हम करेंगे। लेकिन आप प्रसंग में ये बात ध्यान में रखें कि जो ये पद है ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली में संकलित हैं और खंड कौन सा है? विरह खंड है। तो आइए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से विरह अवस्था में जो नायक और नायिका है उनके बारे में क्या वर्णन विद्यापति जी ने किया है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नायिका की। नायिका क्या कहती है? सखी हे बालुम जितप विदेश। जो नायिका है उसके पति या उसके प्रियतम विदेश जा रहे हैं और उसी के बारे में वो किससे कह रही है? अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे जो बालम है, प्रियतम है, जितब जाएंगे कहाँ? विदेश में, कि वो विदेश जाएंगे मेरे जो बालम है। हम कुल कामिनी और मैं कुल की कामिनी। कुल कामिनी यानी कुल की वधू या कुल की एक अच्छे कुल की स्त्री होने के कारण या कुल की वधू होने के कारण कहित अनुचित। और अगर इसके बारे में कहती हूँ, किसके बारे में? विदेश ना जाने के लिए कहती हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता या ये अनुचित प्रतीत होता है। तोहूँ दे हुनी उपदेश, इसीलिए तोहूँ यानी तुम, दो हुनी उन्हें उपदेश, कि तुम जाकर उन्हें समझाओ। क्या समझाएं? कि ईने विदेशक बेली, कि ये समय नहीं है। बेली यानी समय, कौन सा समय? न यानी नहीं, विदेशक यानी विदेश जाने का, कि तुम जाकर उन्हें समझाओ कि ये आपके विदेश जाने का समय नहीं है। अगर मैं ये बात कहती हूँ तो ये क्योंकि मैं कुल की वधू हूँ, इस घर की वधू हूँ, इसीलिए ये बात मेरे मुख से अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन तुम जाकर मेरे पति को समझाने का काम करो कि ये विदेश जाने का ये उचित समय नहीं है। दुर्जन हमर दुख न अनुमापब। दुर्जन, दुर्जन यानी जो बुरे लोग हैं, अर्थात जो मेरे आसपास के समाज के बुरे लोग हैं या दुष्ट लोग हैं। हमर, हमर यानी मेरा, मेरे दुख का न नहीं अनुमापब, कोई अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि पति के विदेश चले जाने पर जो मेरे आसपास दुष्ट लोग होंगे वो ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ या कितने दुख का सामना मैं कर रही हूँ। ते तोहे पिया लग मेली, इसी कारण से, ते यानी इसी कारण से, तोहें तुम्हें पिया के पास भेज रही हूँ, कि यही कारण है कि मैं मेरा संदेश देकर तुम्हें मेरे प्रियतम के पास या मेरे पति के पास जाने के लिए कह रही हूँ। किछु दिन करथु निवास, कि तुम उन्हें समझाना। किछु यानी कुछ दिन, करो निवास, कि कुछ दिन के लिए वो ना जाएं, यहीं पर रुक जाएं। हम पूजल जैसे हैं पय भुजम्ब, क्या कह रही हैं? कि हम उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्थात उनकी सेवा करूंगी तो वैसा ही, जैसे है वैसा ही फल भी प्राप्त, भुजम्ब, भुजम्ब अर्थात फल भी प्राप्त करूंगी या भोगूंगी। जैसी उनकी सेवा करूंगी वैसा ही मैं अपना जीवन भी भोग पाऊंगी। राखतू पर उपहास, और वो मुझे दूसरों का उपहास बनने से रोक ले, कि मुझे दूसरों की निंदा या दूसरों की निंदा का कारण बनने से या दूसरे मेरा मजाक उड़ाए, उपहास करे, मेरा मजाक उड़ाए, मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ाए, इसलिए वो मुझे इससे रख ले यानी बचा ले, कि दूसरे मेरा उपहास बचाए, ऐसी परिस्थितियों से वो मुझे बचा ले। कौन बचा ले? उनके प्रियतम बचा ले। होए ताहा किए बद भागी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या कहती हैं कि अपने बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मेरे बद के, मेरी मृत्यु के भागी यानी कारण होंगे। अगर वो नहीं रुकेंगे या वो मुझे दूसरों के उपहास का पात्र नहीं बनने देंगे, और ऐसे में क्या होगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी और मेरे मृत्यु के जो उत्तरदायी हैं या जो भागी हैं वो कौन है? मेरे प्रियतम ही होंगे। जेही खन, खन यानी क्षण यानी पल, कि जिस पल हुन मन जायब चिंतम,
कि जिस समय मेरे प्रियतम जाने की बात सोचेंगे, चिंतब यानी सोचेंगे, किस में सोचेंगे, मन में सोचेंगे, हम हूँ मरब धसी आगी, उसी क्षण हम हूँ मैं मर जाऊंगी धस कर किसमें, आग में, कि मैं अग्नि में प्रवेश करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। विद्यापति कवि भान, कवि विद्यापति जी क्या वर्णन कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं? राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा दे रमान, कि रानी लखिमा देवी के जो रमण करने वाले राजा शिव सिंह रूप नारायण है, वो इस प्रेम की प्रीति को जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर नायिका के अपने पति को रोकने के लिए अपने सखी से वो निवेदन कर रही हैं कि वो किसी प्रकार से मेरे पति को जाने से रोक ले। तो इस पद में जो नायिका है उसके प्रियतम विदेश जाने वाले हैं। तो यहाँ पर नायिका कौन है? यहाँ पर नायिका है प्रवत्तस्य पतिका, यानी नायिका के प्रकार हम करते हैं उसमें जो नायिका है प्रवत्तस्य पतिका नायिका है यहाँ पर। और वो अपने हृदय के भावों का वर्णन कर रही हैं किसके सामने? अपने सखी के सामने। यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो सुंदर अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे हम कुल कामिनी कहित अनुचित, अगर मैं कुल कामिनी हूँ, अगर कोई अनुचित बात कहूँगी तो यहाँ पर अगर कुल कामिनी की बात करें तो यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? परिक्रांकुर अलंकार यहाँ पर बनता है। परिक्रांकुर अलंकार, इस पंक्ति में कुल कामिनी में कौन सा अलंकार है? परिक्रांकुर अलंकार है। इसके साथ साथ इसी पंक्ति में अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि कुल कामिनी कहित, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार भी है। इसके साथ इस पद में अगर अतिशोक्ति अलंकार की बात करें तो वैसे तो संपूर्ण पद ही अतिशोक्ति अलंकार के रहे हैं विद्यापति जी के, क्योंकि प्रत्येक भाव का उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं कि मैं अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर लूँगी, हम हूँ मरब धसी आगी, आग में धंसकर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तो इसमें हम देखें तो अतिशोक्ति अलंकार कहा जा सकता है। इसके साथ साथ विप्रलभ रस की योजना है, संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, अभिधा शक्ति है और मैथिली भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और संपूर्ण पद में ज्ञात्मकता तो है ही, यानी गाया जा सकता है, ज्ञात्मकता है, और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने आश्रयदाता शिव सिंह की प्रशंसा भी अंतिम पंक्तियों में की है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।